आज का दिन करुणा जी के जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी की आरती के पास बैठी करुणा देवी की दहाड़ मार मार कर रो रही थी। अपनी इकलौती बेटी की इस दुनिया से चले जाने का दुख उनके हृदय में टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अभी 2 साल पहले तो अपनी बेटी को उन्होंने शादी के जोड़े में विदा किया था और आज वह उसे सफ़ेद कफन में देख रही थी। अपनी नवजात बच्ची को रोते हुए छोड़कर प्रीति इस दुनिया से जा चुकी थी। सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो प्रीति इस दुनिया से चली गई। यह बात करुणा जी को समझ में नहीं आ रही थी। प्रीति भी उन्हें कुछ भी नहीं बताती थी। आंसू से भरी हुई आंखों से उन्होंने प्रीति को अंतिम विदाई दी थी। नवजात नंदनी को छोड़कर प्रीति तो चली गई, परंतु नंदनी की परवरिश कैसे होगी, करुणा जी को यही चिंता खाए जा रही थी। और आज नंदिनी को गोद में लेकर उनका दिल तड़प रहा था। नंदनी के कारण करुणा जी को प्रीति की ही ससुराल में रुकना पड़ा। एक दिन वह नंदिनी को सहलाकर नहाने के लिए चली गई। उनके जाते ही नंदिनी उठ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। कंगना की जल्दी से नहाकर बाहर आई, परंतु उन्होंने देखा कि नंदनी रो रो कर बेहाल हो पड़ी है, परंतु किसी ने भी उसे उठाकर चुप भी नहीं कराया। करुणा जी ने आकर गोद में लेकर उसे चुप कराया। यह सब देखकर करुणा जी नंदनी के भविष्य की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी थी और उन्होंने अब नंदनी को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया, क्योंकि उनकी बेटी की किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। नवजात नंदनी को रोते देखकर किसी ने भी उसे गोद में उठाना जरूरी ही नहीं समझा, बल्कि यह देखकर बहुत हैरान थी कि उनकी बेटी को इस दुनिया में अगर कभी कुछ दिन हुए होते तो और उनके दामाद विकास की शादी की बातें भी होने लगी हैं। यह सब देखकर उनका हृदय इतना आहट हो गया था कि इस वक्त नंदनी को लेकर अपने घर आ गई। नंदनी को लेकर कल्याणी जी को घर आए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी यहाँ तक कि नंदिनी के पिता ने भी एक बार उसका हाल चाल जानना जरूरी नहीं समझा। नंदिनी की माँ प्रीति तो इस दुनिया से चली ही गई थी, लेकिन पिता भी न जान होने के बराबर ही था। प्रीति के जाने का दुख तो सिर्फ उनके मायके वालों को ही था। विकास के जीवन में उसके जाने से कोई कमी नहीं हुई थी और तो दूसरी शादी करने के चक्कर में लग गया था और नंदिनी के माता पिता उसके नाना नानी ही थे। नंदिनी की नई करुणा जी से अपने सीने से लगाकर रखनी ही थी। नंदिनी 2 साल की हो गई, परंतु उसके पिता ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि प्रीति के देहांत 2 महीने बाद ही उसकी शादी हो गई थी और प्रीति की जगह उसकी दूसरी पत्नी वसुधा ने ले ली थी। विकास चाहता तो नंदिनी को माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकता था, परंतु माँ के जाने के बाद पिता भी पराया हो गया। करुणा जी के 2 बच्चे थे, प्रीति और उनका बेटा रमन। करुणा जी ने अपनी बेटा और प्रीति के भाई छोटे रमन की शादी कर दी थी। उनकी पत्नी सविता वैसे तो ठीक है, परंतु नंदिनी को वह पसंद नहीं करती थी। उसे नंदिनी एक बोझ सी तरह रखती थी। 3 साल के अंदर सविता ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। सविता नंदिनी का कोई भी काम नहीं करती थी, उसका सारा काम उसकी नानी ही करती थी। सविता बस अपने पति और बच्चों में ही मगन रहती थी, जबकि नंदिनी के मामा रमन अपनी भांजी का बहुत लाड प्यार करते थे, जो कि सविता को पसंद नहीं आता था। रमन चाहता था कि अपनी बहन को आखिरी निशानी नंदिनी को बहुत वह खुश रखे, उसे कभी कोई किसी भी कमी की उसे अपनी माँ की याद कभी ना आए। वक्त बीत रहा था और नंदिनी 7 साल की हो गई और अक्सर अपने नाना नानी से गांव और अपने पापा के बारे में पूछती रहती थी। करुणा जी ने उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। एक दिन सविता ने खीर बनाई, वह बच्चों को खीर खिला रही थी। नंदिनी उसकी नानी ने भी कहा, जा बेटा तू भी खीर खा ले, अपनी मामी से ले ले। नंदिनी मामी के पास गई और उसने खीर मांगा। उसने उस दिन खीर देने से मना कर दिया। वह वापस आई और अपने नानी को आकर बता दिया कि मामी ने खीर नहीं दी। इस बात पर घर में हंगामा हो गया। एक दिन उसके मामा मिठाई लेकर आए। सविता ने खुद और अपने बच्चों को खिला दी, पर नंदिनी को नहीं दी। नानी के पूछने पर मासूम नंदिनी ने यह बताया उसे बात की। तब भी घर में इस बात को लेकर काफ़ी कहा सुनी हो गई
और छोटी सी 7 साल की बच्ची नंदिनी इस लड़ाई के डर से उस दिन के बाद अपनी मामी की उसके साथ कुछ भी किया उसने अपनी नानी को कभी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। इसके बाद सविता नंदिनी को अपना दुश्मन समझने लगी। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे सविता घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम नंदिनी से करवाने लगी थी। सविता अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवाती थी। नंदिनी ने अपना साथ ही किताबों को बना लिया था। घर का काम करने के बाद मैं किताबें लेकर बैठ जाया करती थी। वह अपनी पढ़ाई करती थी। नंदिनी अपनी नानी से अपने पिता के बारे में पूछती रहती थी। उसने अपने पिता की कभी तक कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी, क्योंकि करुणा जी ने इस विकास को जितनी भी तस्वीर या वह उठाकर रख दी थी, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब नंदिनी 12 साल की हो गई थी। अब वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपनी नानी नाना की बातों को समझ सके। धीरे धीरे उसे अपने पिता के बारे में सारी बातें मालूम हो रही थी। अभी तक नंदिनी ने अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती है। नंदिनी को कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह विकास से मिले, जिस इंसान ने उसकी कोई खबर न ली थी। इंसान ने वह नंदिनी को नहीं मिलना चाहती थी। इस तरह 6 साल हो गए, बीत गए और नंदिनी ने घर का सारा काम करते हुए अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी कर ली। 12वीं क्लास में उसने फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबर से पास किए। नंदिनी के नाना नानी और मामा बहुत खुश थे। करुणा जी ने नंदिनी से कहा, बेटा तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? तो नंदिनी ने मासूमियत से कहा, क्या आप मुझे जो मैं मांगूंगी वह दे देंगी? नानी ने कहा कि बिल्कुल दूंगी, एक बार कह तो सही मेरा बच्चा। तो नंदिनी ने कहा कि वह अपने पिता से एक बार मिलना चाहती है। आज बहुत खुशी का मौका था, तो करुणा जी ने नंदिनी को इनकार नहीं कर पाई। नंदिनी को इस नाना नानी के माता पिता का प्यार दिया था, परंतु जब नंदिनी स्कूल में थी उसकी सारी सहेलियां के माता पिता स्कूल आते देखती थी, तो उसे भी अपने माता पिता की याद आ जाती थी। जिन परिस्थितियों में नंदिनी की परवरिश हुई थी, नंदिनी बहुत शांत स्वभाव की हो गई थी। वह किसी से भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। अपनी माँ के बारे में तो नंदिनी सब कुछ जानती थी, परंतु पिता के बारे में उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। करुणा जी ने उसे उसके पिता से मिलवाने के लिए हाँ तो कर दी थी वह आज बहुत खुश भी थी। कल वह भी अपने पिता से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। नंदिनी के नाना राम स्वरूप जी ने वहां जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। वह तो यही चाहते थे कि नंदिनी वहां न जाए, परंतु नंदिनी की जिद के आगे उन्होंने भी हाँ कर दी थी। नंदिनी अपनी नई नानी करुणा जी के साथ अपने पिता के घर गई। 18 वर्ष बाद आज पहली बार नंदिनी अपने पिता के घर आई थी, लेकिन यह अगर उसके लिए कोई प्रण था। घर के अंदर उसके लिए अपनेपन जैसा कुछ भी नहीं था, और न घर के किसी भी सदस्य ने नंदिनी को पहले कभी देखा था। करुणा जी ने यहाँ से नंदिनी को लेकर गई, तब नंदिनी सिर्फ 1 महीने की थी। इतने समय बाद भला कौन पहचानेगा उसे? लेकिन करुणा जी को देखकर नंदिनी के पिता विकास और नंदिनी की दादी सुस्मिता जी सब कुछ समझ चुके थे। इस तरह आज करुणा जी के साथ नंदिनी को अचानक से देखकर वह लोग खुश होने के बजाय अचंभित हो गए और चिंतित भी। नंदिनी सब लोगों को देखकर बिना परिचय के ही पहचान चुकी थी। नंदिनी, आप सौतेली माँ हो, वसुधा हो। देखकर भी पहचान गई कि यह उसके पिता की दूसरी पत्नी है। लेकिन वसुधा के लिए नंदिनी और करुणा जी एक अजनबी थी, क्योंकि विकास ने वसुधा से यही बताया था कि प्रीति के साथ ही उसे बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था। लेकिन करुणा जी का इस तरह अचानक आ जाना सुस्मिता जी और विकास को राज नहीं आ रहा था। सुस्मिता जी का समय भी नजाकत ही देखते हुए नंदिनी और करुणा जी को दूसरे कमरे में ले गई और पूछने लगी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या चाहती हैं? आप यहाँ किस मकसद से आई हैं? तो करुणा जी ने बात यह सुनकर गुस्से से भरी उठी और उन्होंने गुस्से से कहा, एक बेटी को पिता के घर आने से किस मकसद की ज़रूरत होती है? इतने सालों के बाद आपकी नंदिनी अपने पोते से मिलने से भी कोई मकसद दिखाई दे रहा है? यह तो सिर्फ अपने पिता की एक बार मिलना चाहती थी,
मैं तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नंदिनी के प्रश्न ने मुझे परेशान कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कम से कम उसे पिता से एक बार उसकी बेटी को मिलवा दो, जिसकी बेटी के लिए होते हुए भी कभी अपनी बेटी को खबर तक नहीं ली, जिसने इसको भी तसल्ली हो जाए और फिर अपने पिता के बारे में और आप लोगों के बारे में मुझसे सवाल पूछना बंद कर दे। विकास भी एकदम से करदार बातों पर सुनकर कमरे में आ गया और नंदिनी आप अलग देख रहा था, एकटक देख रहा था। फिर अचानक से अपनी माँ की आंखें में कुछ इशारा करने लगा। शायद वह कुछ पूछना चाहता था कि यह नंदिनी को यहाँ लेकर क्यों आई है। करुणा जी के द्वारा तेज आवाज में बोलने की आवाज़ वसुधा जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसको तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास की बेटी जिंदा है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता और सास ने इतना बड़ा सच जाकर क्यों नहीं छुपाया मुझसे। उसे क्यों छुपाया। वसुधा उस भी कमरे में आना चाह रही थी, परंतु विकास गुस्से में करुणा जी से बातें कर रहा था। वह वहीं दरवाजे के पास में रुक गई और उसकी बातें सुनने लगी। विकास कह रहा था, आखिर आप इस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आई हैं? आप अपनी बेटी की गलती की सजा क्या मुझे देना चाहती हैं या मेरी बेटी नहीं है? किसी और के पाप को मैं कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। करुणा जी ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता तो मत मान, कम से कम मेरी बेटी पर इस तरह का कीचड़ तो मत उछालो। गुस्से में उन्होंने विकास को चांटा मारना चाहा, लेकिन विकास ने उसके हाथ को पकड़कर नीचे झटक दिया। नंदिनी विकास की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसको तो इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह क्या जान गई कि और उसे क्या पता लग गया था नानी के सामने ऐसी बातें बोलकर। विकास ने नंदिनी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। अब नंदिनी को एकदम से सुधीर से कुछ भी नहीं जानना था। नहीं तो नंदिनी के जाने से पहले विकास ने सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्या सच में आप मेरे पिता नहीं हैं? मैं सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहती थी, आपको एक बार देखना चाहती थी। मैं अपने उससे जन्मदाता से मिलना चाहती थी, जिसने मेरे पैदा होने के बाद एक भी बार मुझे पलट कर नहीं देखा। अगर आप मेरे पिता नहीं हैं तो क्या आप मेरे पिता का नाम मुझे बता सकते हैं? क्योंकि सच क्या है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर आप जानते हैं कि आप मेरे पिता नहीं हैं तो फिर आप यह भी जानते होंगे कि मेरे पिता कौन हैं। विकास गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि सुष्मिता जी ने उसे रोक दिया और सुष्मिता जी कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भला हम कैसे दे सकते हैं? यह तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती है। परंतु यह बात तुम्हारी माँ के साथ इस दुनिया से चली गई। नंदिनी हैरानी से अपने पिता की ओर और दादी की ओर देख रही थी। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने पिता की उसी तस्वीर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह कैसी दुविधा थी उसके लिए जो उसके दिल को तोड़ रही थी। अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। अभी तो कई सारे सवालों ने उसे दिमाग में घेरा बना लिया था। उधर विकास की पत्नी वसुधा की सारी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। आज अचानक से उसके सामने एक ऐसी स्थिति आई थी जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वह इस बारे में किससे बात करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना कि विकास की पहली पत्नी दुविधा से दुनिया से चली गई, लेकिन बेटी के होते हुए भी यह बताना कि उसकी बेटी भी अभी अपनी माँ के साथ चल बसी, इन बातों ने आज वसुधा का भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर विकास ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। वसुधा मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। उसने जल्दी से कागज पर कुछ लिखकर अपने रुमाल में छुपाकर रख लिया। थोड़ी देर में नंदिनी और करुणा जी चली गई हैं। अब वह थोड़ी डर गई थी कि तभी उन्होंने पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने पलटकर देखा तो विकास की पत्नी वसुधा थी। वसुधा जल्दी से करुणा जी के पास आई और उनको वह कागज पढ़ते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
यह मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पर लगा देना। और यह कहकर वह जल्दी से पलट कर चली गई। करुणा जी को अब लग रहा था शायद वसुधा उन्हें कुछ बताना चाहती है कि उन्होंने कुछ चुपचाप कागज अपने पास रख लिया। घर में थोड़ी दूर जाकर उन्होंने कागज को खोलकर देखा तो उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वह समझ गई कि वसुधा उनसे बात करना चाहती है। नंदिनी और करुणा जी भी एकदम से नीचे कदमों में घर आ गई और जाकर अपने जीने की नंदिनी ने कहा, बेटा तुम परेशान लग रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम विकास की बातों को सोचकर परेशान हो रही हो। क्या तुम्हें अपनी नानी पर विश्वास नहीं है? नंदिनी भाव खोकर नानी की गोद में सिर रखकर रोने लगी। आज उन्होंने नंदिनी को चुप होने के लिए नहीं कहा, नहीं बोला, बल्कि क्योंकि वह चाहती थी कि नंदिनी मन में कुछ भी दबा कर न रखे, रोकर अपना मन हल्का कर ले। रो रोकर जब नंदिनी का मन हल्का हुआ तो उसने नानी से कहा, नानी कि मैं इसलिए नहीं रोई कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी को मारने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे रोना तो इस बात पर आ रहा है, मैं उनकी बेटी क्यों हूँ? मैं उस घर में ही जन्म क्यों ली? काश मैं उनकी बेटी ही नहीं होती, किसी भी बेटी होती। काश यह जो उनके पिता के रूप में मेरे घर साथ जुड़ा हुआ है, वह नाम कोई और नाम होता। मुझे नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाएगी। करुणा जी को नंदिनी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लग रहा था कि विकास की बातों को उसके मन पर बहुत गहरा असर हुआ है। तो यह तो वह जानती थी कि नंदिनी को विकास की बातों पर विश्वास नहीं है। यह सच नहीं है जो विकास ने उनसे कहा है, लेकिन फिर भी उसने पिता होकर इतना बड़ा झूठ बोला। इस बात से भला किस बात को दुख नहीं होगा? जब जन्म देने वाला पिता ही एक ऐसा हो तो और किसी का क्या भरोसा। करुणा जी ने शाम के समय वसुधा के दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाया। कल्याणी जी और वसुधा जी ने बात करते हुए कहा के लिए अगले दिन मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि फ़ोन पर बात करना वसुधा जी से को सही नहीं लग रहा था। अगले दिन करुणा जी नंदिनी को साथ लेकर वसुधा के बताए हुए पते पर मिलने के लिए पहुंची। वसुधा उनका वहीं इंतजार कर रही थी। करुणा जी को देखकर वसुधा ने उन्हें नमस्ते कहा। करुणा जी ने भी उन्हें जवाब दिया। फिर करुणा जी ने वसुधा जी से पूछा, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? तो वसुधा ने कहा कि जी मैं जानती हूँ आप प्रीति की माँ हैं। उस दिन जब आप घर आई थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिन्हें मैं जानना चाहती थी। मैंने इसलिए आपको नंबर दिया था। उसी दिन मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया था कि प्रीति के साथ उनकी बेटी भी चल बसी थी। मैं इन सब चीज़ों से मुझे बहुत परेशान कर दिया था। इतना सुलझ गई थी कि विकास ने मुझे कुछ भी पूछने से पहले और आपसे जानना चाहती थी कि सच क्या है। मैं जानती हूँ आपकी निजी बातों को जानने की मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन विकास की पत्नी होने के नाते मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मुझसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। वसुधा ने बहुत सारे सवाल करुणा जी के एक साथ पूछ डाले। करुणा जी ने जवाब देने से पहले वसुधा से पूछा कि क्या यह बात सही है कि तुमने विकास से प्रेम विवाह किया है? करुणा जी ने इस बात कर सुनकर एकदम से उलट गई, हैरान होकर कहा कि जी नहीं, मैं विकास से प्रेम विवाह नहीं की हूँ। करुणा जी वसुधा का जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने वसुधा से पूछा, तो फिर विकास ने तुम्हारा प्रेम विवाह कैसे हुआ? जबकि मैंने तो यही सुना था कि तुम्हारा और विकास का प्रेम विवाह है। वसुधा कहने लगी, सिर्फ आप नहीं, सब लोगों को यही लगता है कि हमारा प्रेम विवाह हुआ है। दरअसल मेरे पापा और विकास एक ही काम करते थे। मेरे पिता ऑफिस में विकास की सीनियर थे। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति नीलेश कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैं कभी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। नीलेश और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी यादों के सहारे अपना जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद मुझे तो अब पति का सुख मिलेगा या नहीं, लेकिन मेरे बेटे को पिता का प्यार शायद नहीं मिल पाएगा। पापा ने कई बार मुझसे कोई बात अच्छा लड़का देखकर मेरा दूसरा विवाह करने के लिए कहा करते थे, लेकिन मैं हर बार मना कर दिया करती थी। एक दिन पापा को पता चला कि विकास की पत्नी और बेटी का देहांत हो गया है। कुछ समय बाद पापा को यह बात भी
पता चल गई कि विकास की माँ उसकी दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही है। हालांकि विकास दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन पापा ने मुझे विकास की विवाह करने के बारे में कहा। यूँ कहें कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल देखकर मुझे विकास से अब शादी करने के लिए राजी कर दिया गया। पापा को विकास पर स्वभाव काफ़ी पसंद था और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता को डर था क्योंकि कुछ लोग उनकी जायदाद पर नजरें गड़ाए हुए थे। इसी कारण से उसके भी इस दुनिया से जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, इस बात को सोचकर विवाह मेरे लिए अक्सर चिंतित हो जाया करते थे। इसलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए राजी कर ही लिया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर कभी ना कभी तो मुझे इस अकेलेपन में परेशान करने लगेगा। शायद मम्मी पापा की बातों पर असर मुझ पर होने लगा था। लेकिन एक दिन शर्त थी कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनना चाहती थी। विकास के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के लिए यह जरूरी भी था। अगर विकास मेरी इस बात से सहमत होंगे तो मैं उनसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। मुझे तो यही लगा था कि विकास शायद मान ही गए होंगे, लेकिन उनकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया। कुछ समय बाद विकास मुझे किए गए वादे से मुकरने लगे थे। वह मुझे अपने बच्चों की मांग करने लगे थे। जब मैं विकास को उनका वादा याद दिलाई तो उनका कहना था कि उन्हें बच्चा इसलिए चाहिए कि वह अखिल को अपना बेटा नहीं मानते, बल्कि उनको अखिल का अकेलेपन अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अगर बेटी हुई तो वह भी अच्छी बात है। मेरे भी कहीं ना कहीं यह इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो। और मैं विकास की बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे भी विकास की बातों अच्छी लगी। विकास यह खास बात की वह लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन जब विकास ने धोखा से अपनी पहचान के डॉक्टर से यह पता करवा लिया कि मेरा होने वाला बच्चा एक बेटी है, तो उन्होंने इस दुनिया से आने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं विकास से सच्चाई जाननी चाही तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विकास की सोच इतनी छोटी है कि आज के समय में बेटी को सिर्फ एक बोझ मानता है। मैंने महसूस किया कि विकास जैसा अपने आप को दिखाई देता है वैसे वह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ आने लगा कि विकास ने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पिता के पैसों के खातिर की है। तो मैं विकास से अलग होने का फैसला कर लिया। क्योंकि पापा के बारे में सोचकर फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि मेरे पापा को पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था। जब उन्हें यह पता ही चलेगा कि असलियत पता चलेगी तो वह यह शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी दूसरी शादी के टूटने के बाद लोग मुझे ही गलत समझेंगे। इन सब बातों को सोचकर मैं चुप रह गई। उस दिन से जब आप घर आए तो मुझे पता चला कि विकास की बेटी जिंदा है। इसलिए मैंने आपसे मिलने का फैसला कर लिया। करुणा जी ने मुझे पूछा, क्या तुमने इस बारे में विकास से पूछा? नहीं पूछा, वसुधा ने जवाब दिया। उसी दिन विकास का मूड आपके जाने के बाद ठीक नहीं था, इसलिए मैं पूछना सही नहीं समझी। आज विकास को ऑफिस से काम से बाहर जाना था और वैसे भी वह मुझे सच कभी नहीं बताएगा। मुझे लगता है कि शायद नंदिनी की लड़की होने की विकास को उसी अपनी बेटी न करने का एक कारण है। क्या मेरी सोचना एकदम ठीक है? इन्हीं बातों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। करुणा जी ने कहा, तुमने ठीक ही समझा है। विकास को बेटियों से नफरत है। वसुधा जी ने कहा, फिर अपने विकास के खिलाफ कोई कदम क्यों उठाया? नंदिनी को उसका हक क्यों नहीं दिलाया? वसुधा करुणा जी से जानना चाहती थी। करुणा जी ने जवाब दिया कि रिश्ते कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते और ना ही रिश्तों की कोई कीमत होती है, क्योंकि रिश्ता बिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन हर कोई इनकी अहमियत कहाँ समझ पाता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते नहीं, पैसा महत्वपूर्ण होता है। विकास जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, विकास जैसा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो ना, तो आप सेकंड पार्ट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कमेंट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। एंजॉय।